2 मई 1950 का दिन है। मतलब भारत का नया संविधान लिखे जाने की स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं है। हाँ, एकदम नया नया आजाद हुआ देश था हमारा। बिल्कुल। और दिल्ली के एक बहुत विशाल मंच के सामने 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें सदियों से समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। और मंच पर सिर्फ आम जनता ही नहीं थी। सही कहा। मंच के एक तरफ कई देशों के विदेशी राजनयिक बैठे हैं और बौद्ध भिक्षु अपनी जगह ले चुके हैं। और फिर मंच पर आते हैं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। ये तो है। अब देखिए, एक नव स्वतंत्र देश का इतना बड़ा राजनेता एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा है। कूटनीति का तकाजा तो यही था कि वे कोई सुरक्षित सा, सबको खुश करने वाला राजनीतिक भाषण देते। हाँ, अमूमन राजनेता ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके बजाय वे एक ऐसा वैचारिक धमाका करते हैं जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। वे देश के सबसे पूजनीय माने जाने वाले देवी देवताओं को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटने वाले हैं। हाँ, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर उस भाषण में ऐसा क्या था जिसने आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन और उनकी पहचान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज और भाषण का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें हिंदू धर्म, उसकी मान्यताओं और उसके आराध्य देवों की बेहद तीखी और कड़वी आलोचना की गई है। सही बात है। और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी धर्म या राजनीतिक विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हम बस एक निष्पक्ष बौद्धिक विमर्श कर रहे हैं ताकि श्रोताओं को ये समझ आ सके कि 1950 के उस नाजुक दौर में जब देश अपनी नई पहचान गढ़ रहा था, तब हाशिए पर खड़े समाज के सबसे बड़े नेता के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। और यही बात इस पूरे परिदृश्य को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए उस दिन के माहौल से ही शुरू करते हैं। हाँ, वो जो मंच की स्थिति थी वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब मंच पर विदेशी मेहमान बैठे थे जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अंबेडकर ने अंग्रेजी में भाषण देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी थी। जी हाँ, उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो सामने बैठी उस आम जनता के साथ घोर अन्याय होगा जो मुझे सुनने आई है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई बड़ा राजनेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि बनाने के बजाय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने को प्राथमिकता दे रहा हो। बिल्कुल। और ये संदेश उनकी पूरी वैचारिक लड़ाई का केंद्र था। उनके लिए विदेशी राजनयिकों की तालियों से ज्यादा जरूरी था कि उनकी बात उस आखिरी इंसान तक पहुंचे जिसके मन से वे हीन भावना निकालना चाहते थे। सही कहा। और ये सिर्फ भाषा के चुनाव तक सीमित नहीं था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, स्रोतों से हमें एक और बहुत दिलचस्प वाकया पता चलता है इसी दिन के बारे में। अच्छा, वो क्या? कुछ युवाओं ने उनके पास आकर एक प्रस्ताव रखा था। वो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। जो कि बहुत आम बात है किसी बड़े नेता के लिए। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने उन युवाओं से सीधा पूछा कि मुझ में और आप में क्या फर्क है? मुझ में आपसे ज्यादा इंसानियत तो नहीं है? अरे वाह, ये तो बहुत ही विनम्रता वाली बात होगी। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कोई अवतार या महापुरुष नहीं है, और अगर जश्न मनाना ही है तो भगवान बुद्ध का मनाए, जिनके विचार असल में समाज को राह दिखा सकते हैं। क्या ये व्यक्ति पूजा या कहें हीरो वर्शिप का खंडन, उनके द्वारा आगे की जाने वाली देवताओं की आलोचना का ही एक प्रारंभिक संकेत था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान मानने से साफ इनकार किया और इसी सिद्धांत को उन्होंने समाज द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं पर भी लागू किया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। जरा इस बात पर गौर करें। जी बताइए। देश अभी अभी आजाद हुआ है, संविधान अभी लागू ही हुआ है। देश के सामने गरीबी, भुखमरी और आर्थिक नीतियां बनाने जैसी विशाल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। हाँ, एकदम सही बात है। ऐसे में देश का कानून मंत्री एक इतने बड़े वैश्विक मंच पर खड़ा होकर आधुनिक अर्थशास्त्र या पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करने के बजाय पुरानी कथाओं और महाकाव्यों की आलोचना में अपना समय क्यों लगा रहा है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब ऊपर से देखने पर यह थोड़ा अटपटा और दिशाहीन लगता है। पूरी तरह तार्किक है। वो कैसे? अंबेडकर ये बात बहुत गहराई से समझ चुके थे कि आप समाज पर कितने भी आधुनिक कानून थोप दें, कोई भी बेहतरीन आर्थिक नीति लागू कर दें,
वे तब तक जमीन पर काम नहीं करेंगे जब तक समाज के लोगों के दिमाग में गैर बराबरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। यानी वो जड़ों पर प्रहार कर रहे थे। बिल्कुल, ये गैर बराबरी कोई आज की राजनीतिक उपज तो थी नहीं। इसे सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं ने सही ठहराया था। हाँ, ये तो है। वो जानते थे कि आप समाज की हार्डवेयर यानी अर्थव्यवस्था और कानूनों को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप उस लीगेसी सॉफ्टवेयर यानी पुरानी मान्यताओं के कोड में मौजूद बग्स को ठीक न कर दे। ये सॉफ्टवेयर वाली उपमा वाकई बहुत सटीक बैठती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पुरानी जर्जर हो चुकी सॉफ्टवेयर प्रणाली जिस पर पूरा समाज चल रहा हो और अंबेडकर एक आधुनिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर लेकर उस सिस्टम का कोना-कोना छान रहे हों। एकदम सही। वे उस कोड की खामियों को सार्वजनिक कर रहे थे। और इस स्कैनर का यानी भगवान को जांचने का उन्होंने एक पैमाना भी तय किया। हाँ, उन्होंने एक तरह का ईश्वरीय संविधान या मानदंड पेश किया। अच्छा, वो मानदंड क्या था? उनके अनुसार अगर कोई खुद को भगवान या देव पुरुष कहता है तो उसके विचार पूरी तरह पवित्र होने चाहिए। उसके मन में रत्ती भर भी द्वेष या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उसके किसी भी कदम से कभी किसी निर्दोष का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वो कसौटी थी। और फिर उन्होंने इसी आधुनिक संवैधानिक तराजू पर राम को तौला। जी। अब देखिए, हमारे श्रोता रामायण की कथाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें शूर्पणखा की नाक काटे जाने का प्रसंग पता है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। वे ये भी जानते हैं कि कैसे बाली और सुग्रीव के आपसी विवाद में राम ने छिपकर बाली का वध किया था। और सबसे महत्वपूर्ण, धोबी के एक ताने पर सीता का वनवास और अंततः धरती में उनका समा जाना। बिल्कुल। मतलब हम सब ने ये कहानियां बचपन से सुनी हैं, लेकिन अंबेडकर इन कथाओं को किसी आम भक्त की तरह नहीं सुना रहे थे। एकदम सही कहा आपने। वे इन कथाओं को एक वकील और एक न्यायाधीश की तरह देख रहे थे। मानवाधिकार के चश्मे से। हाँ, वे सीधे तौर पर पूछ रहे थे कि क्या एक आदर्श राजा, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसका न्याय का पैमाना यही हो सकता है? तो उनका तर्क क्या था इस पर? वे इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि शूर्पणखा का अंगभंग करना या बाली को बिना किसी सीधे कारण के मारना किसी भी आधुनिक मानवाधिकार के पैमाने पर सही नहीं ठहराया जा सकता। और सीता के प्रसंग में? वहां उनका सीधा सवाल था कि जो राजा केवल सामाजिक दबाव या किसी अफवाह के आधार पर अपनी ही पत्नी को न्याय नहीं दे सकता, क्या वो एक आम नागरिक को निष्पक्ष न्याय दे पाएगा? ये बहुत ही तीखा सवाल था। और इसका समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, ये समझना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, प्रभाव ही तो सबसे अहम है। मतलब जब अंबेडकर इन मिथकों को तोड़ते हैं तो वे असल में उस दर्शक दीर्घा में बैठे शोषित समाज से कह रहे थे कि जिन आदर्शों के सामने तुम्हें बिना सवाल किए सिर झुकाने को कहा गया है, वे खुद आधुनिक न्याय और नैतिकता के पैमाने पर फेल हो जाते हैं। हाँ, और अगर समाज ये मान ले कि भगवान भी अन्याय कर सकते हैं और वो महज एक ईश्वरीय लीला है, तो फिर उस समाज में ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों पर किए गए अन्याय को भी बहुत आसानी से सही ठहरा दिया जाएगा। सही कहा। यानी लोग कहेंगे कि जब भगवान ने ऐसा किया तो हम तो इंसान हैं। बिल्कुल। अंबेडकर उस इनफॉलिबिलिटी यानी कभी गलती न करने की छवि को ही ध्वस्त कर रहे थे। खैर, अगर आम उस नैतिक और कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो भाषण का रुख उस चरित्र की ओर मुड़ता है जिसे कूटनीति और राजनीति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। यानी महाभारत की सूत्रधार कृष्ण। जी, महाभारत के कृष्ण। और यहाँ अंबेडकर की आलोचना और भी ज्यादा प्रखर और कड़क हो जाती है। वे महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का सीधा उत्तरदायित्व कृष्ण की कूटनीति पर डालते हैं। अच्छा, मतलब वो मानते हैं कि कृष्ण ने युद्ध करवाया। स्रोतों के अनुसार हाँ, उनका तर्क है कि अगर कृष्ण की कूटनीति ना होती तो युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने शांति दूत बनने के बजाय दोनों पक्षों के बीच की खाई को और चौड़ा किया और युद्ध की आग को भड़काया। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं थोड़ा रुककर एक दूसरा नजरिया रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, रखिए। देखिए, अगर हम चाणक्य, मैकियावेली या आज की आधुनिक वैश्विक राजनीति को देखें तो स्टेट क्राफ्ट यानी राजकाज और कूटनीति हमेशा नैतिक रूप से धुंधली या ग्रे होती है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ नहीं होता राजनीति में। सही बात है। युद्ध के समय छल और कूटनीति को ग्रेटर गुड या बड़े उद्देश्य के लिए जरूरी माना जाता है। अब हमारे श्रोता जानते हैं कि कैसे दुर्योधन को अपनी मां गांधारी के सामने नग्न जाने से रोका गया ताकि उसके शरीर का एक हिस्सा कमजोर रह जाए।
और बाद में उसी रहस्य का इस्तेमाल करके उसे मारा गया। बिल्कुल। या फिर द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर से नरोवा कुंजरों का आधा सच बुलवाया गया। क्या श्रद्धालु इसे एक शानदार युद्ध नीति या लीला की तरह नहीं देखते? अंबेडकर कृष्ण को एक अलग और इतने कठोर पैमाने पर क्यों तौल रहे थे? आपका सवाल बहुत वाजिब है। कूटनीति हमेशा ग्रे होती है, मैं मानता हूं, लेकिन चाणक्य या मैकियावेली की पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती ना। अरे ये पॉइंट तो बहुत मजबूत है। अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा था। अगर आप किसी को ईश्वर मानते हैं तो उसकी नैतिकता हम इंसानों की मजबूरी वाली नैतिकता से बहुत ऊपर होनी चाहिए। सही बात है। अगर भगवान ही छल, कपट और झूठ का सहारा लेकर युद्ध जीतते हैं और समाज उसे लीला कहकर पूजता है, तो आप असल में समाज में धोखे और प्रपंच को संस्थागत मान्यता दे रहे हैं। मतलब अगर रचयिता ही नियम तोड़ रहा है तो आप आम इंसान से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसी संदर्भ में भाषण में शिशुपाल का जो जिक्र आता है वो बहुत मायने रखता है। हाँ, शिशुपाल वाला वाक्य। स्रोतों के अनुसार जब भरी सभा में शिशुपाल कृष्ण के इन सभी कृत्यों को लेकर उन्हें गालियां देता है, तो अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि उसकी इस निडरता पर आसमान से फूल बरसते हैं। ये तो बड़ा ही रोचक दृष्टिकोण है। हाँ, ये अंबेडकर का महाकाव्यों के भीतर से ही असहमति की आवाज ढूंढ निकालने का तरीका था। वे दिखा रहे थे कि महाभारत काल में भी कुछ लोग थे जो इन कूटनीतिक छलों को ईश्वरीय नहीं बल्कि अनैतिक मानते थे। यानी वे शिशुपाल के इस विद्रोह को सामने रखकर अपने श्रोताओं को भी वही निडरता अपनाने को कह रहे थे। एकदम सही। वे कह रहे थे कि सवाल पूछने से डरो मत। तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि अंबेडकर ने किस तरह आसमान में बैठे देवताओं को आधुनिक अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद वे वापस जमीन पर आते हैं। वे इस बात पर प्रहार करते हैं कि इन दर्शनों और इन कथाओं ने जमीनी स्तर पर हाड़ मास के इंसानों के साथ क्या किया है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि, या यूं कहें कि सबसे डरावनी बात यह है कि भाषण की बौद्धिकता एक भयानक सामाजिक वास्तविकता में बदल जाती है। वो कैसे? वे स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म की नींव ही जातियों की न टूटने वाली दीवारों पर आधारित है। यह सिर्फ कुछ कहानियों का मामला नहीं है। इस पूरे ढांचे ने एक ऐसी क्रूर जाति व्यवस्था को जन्म दिया जिसने इंसानों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में ला खड़ा किया। और उन्होंने इसके कुछ बहुत ही भयानक उदाहरण भी दिए हैं ना। जी, वे उन संस्थागत क्रूरताओं का जिक्र करते हैं जो सीधे तौर पर ग्रंथों में लिखी गई थी, जैसे किसी अस्पृश्य के पवित्र शब्द सुन लेने पर उसके कानों में उबलता हुआ सीसा डालना। उफ, ये तो रूह कपा देने वाला है। हाँ, या फिर पवित्र शब्द बोलने पर जीभ काट लेना और शूद्रों को केवल उच्च वर्णों की चाकरी करने का आदेश देना। मतलब ये कोई साधारण भेदभाव नहीं था, ये एक पूरा का पूरा इंजीनियर्ड सिस्टम था जिसका मकसद समाज के एक बड़े हिस्से को मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु बनाए रखना था। बिल्कुल, ताकि कोई बगावत ना कर सके। और इसी व्यवस्था पर अंबेडकर ने एक बहुत ही अनोखा और व्यंग्यात्मक सवाल उठाया था जो उस पूरी प्रणाली की चालाकी को नंगा कर देता है। हाँ, ब्राह्मणों के राजा ना बनने वाला सवाल। जी, उन्होंने पूछा कि अगर इस पूरी वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले ब्राह्मण थे और उन्होंने खुद को सबसे ऊपर रखा, तो फिर वे कभी राजा क्यों नहीं बने? स्रोत के अनुसार ऐसा क्यों था? उन्होंने राजपाट क्षत्रियों को क्यों दे दिया? इसका जो जवाब अंबेडकर ने दिया वो उनकी गहरी विश्लेषणात्मक क्षमता को दिखाता है। उन्होंने बताया कि उन ग्रंथों के अनुसार ही राज करने वाले लोग अपने शासनकाल में लिए गए कठोर निर्णयों के कारण अंततः नरक में जाते हैं। अच्छा, तो नरक का डर है? बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले ब्राह्मण नरक की आग से खौफ खाते थे, इसलिए उन्होंने शासन का ये पाप क्षत्रियों के मत्थे मढ़ दिया। इस पूरी व्यवस्था में शूद्रों की तो कोई जगह ही नहीं थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट एकाधिकार में कंपनी के मालिक सारा मुनाफा तो अपनी जेब में डाल लें। हाँ, और सारी कानूनी जवाबदेही और रिस्क किसी और के नाम कर दें। बिल्कुल। और इस पूरी सत्ता की साझेदारी में, संसाधनों के बंटवारे में, जो समाज का सबसे निचला तबका था उसे बिना किसी वेतन के हमेशा के लिए मजदूरी पर लगा दिया जाए। ये बहुत ही सटीक उपमा है। अंबेडकर यही समझा रहे थे कि ये धर्म नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक बहुत ही सोची समझी साजिश वाला ब्लूप्रिंट था। ठीक है, तो उन्होंने इस पुराने लीगेसी सॉफ्टवेयर की खामियां गिना दी और उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन एक आजाद हो रहे देश के लिए सिर्फ पुरानी चीजों को तोड़ना ही काफी नहीं था। आपको समाज को चलाने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तो देना ही होगा। एकदम सही बात है। तो सवाल ये था कि आजाद भारत के लिए समानता और न्याय का ये नया दर्शन कहां से आएगा?
देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जिसे वो अपना कह सके। अंबेडकर ने हिंदू संस्कृति के भीतर इस समानता को खोजने की बहुत कोशिश की। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके अनुसार वहां ऐसा कोई सर्वव्यापी दर्शन नहीं था जो सभी इंसानों को एक समान मानता हो। सच्ची किरण केवल बौद्ध धर्म में दिखी। ये एक ऐसा दर्शन था जिसकी जड़ें इसी जमीन से जुड़ी थीं, लेकिन जो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और मानवता के आधार पर खड़ा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये साबित किया कि नव स्वतंत्र भारत का नया ढांचा जाने अनजाने में पहले ही इस नए सॉफ्टवेयर को अपना चुका है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अंबेडकर श्रोताओं का ध्यान भारत के नए राष्ट्रीय प्रतीकों की ओर खींचते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रध्वज। बिल्कुल। हमारा जो नया राष्ट्रध्वज बना, उसके बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र है, जो असल में बुद्ध का धम्म चक्र है। अरे हाँ। और हमारी जो राजमुद्रा या नेशनल एम्ब्लम है, जिसमें 4 शेर बने हैं, वो सारनाथ के बौद्ध स्तंभ से लिया गया है। ये सारी चीजें तो बौद्ध दर्शन से ही आई हैं। यहाँ तक कि नए संविधान के तहत जब पहले राष्ट्राध्यक्ष ने पदभार संभाला, तो उस समारोह में बुद्ध की प्रतिमा को ही सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया। अंबेडकर कह रहे थे कि भारत विश्व पटल पर जो भी नैतिक दावा कर सकता है, वो केवल और केवल बुद्ध की विरासत के कारण है। यानी वे इस भाषण के जरिए समाज और सरकार दोनों के सामने एक बहुत ही स्पष्ट चुनाव रख रहे थे। उनका कहना था कि हर समाज को एक नैतिक दिशा की, एक धर्म की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन अब भारत को ये तय करना होगा कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है। एक तरफ ब्राह्मणवाद है, जिसकी नींव जन्माधारित गैर बराबरी पर टिकी है, और दूसरी तरफ बौद्धवाद है, जो इंसानियत और एक जातिविहीन समाज का सपना देखता है। और इसी आह्वान ने, इसी कॉल टू एक्शन ने उस सामूहिक धर्मांतरण की नींव रखी जो इस भाषण के कुछ ही साल बाद 1956 में नागपुर में हुआ, जहां लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, वो केवल धर्म बदलना नहीं था, बल्कि वो मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट कर एक नई मानवीय पहचान को अपनाना था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं इसे समेटना चाहूं, जी बताइए। 1950 का ये भाषण सिर्फ कुछ पौराणिक कथाओं की आलोचना भर नहीं था। ये सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह था। मैं तो इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक जेल ब्रेक कहूंगा। अंबेडकर ने पुरानी मान्यताओं को आधुनिक लोकतंत्र की अदालत में खड़ा कर दिया था। एकदम सही। जब तक आपके नायक और आपके आदर्श ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ और बाकी को नीच मानती है, तब तक आपके समाज में कभी भी सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। सामाजिक आजादी के बिना राजनीतिक और आर्थिक आजादी सिर्फ एक छलावा है। बिल्कुल। ये हम सबको एक बहुत ही गहरे और थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान बनाता है, अपना भविष्य गढ़ रहा होता है, तो क्या वो अपने अतीत के मिथकों और अपने पूजनीय नायकों को बिना किसी सवाल के ढो सकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपनी सबसे पवित्र मानी जाने वाली मान्यताओं को भी महज आस्था के चश्मे से नहीं, बल्कि आधुनिक मानवाधिकार और न्याय के कड़े तराजू पर तौलने का साहस रखते हैं। मुझे लगता है यही वो चुनौती है जो ये तय करती है कि कोई समाज वैचारिक रूप से कितना परिपक्व है। क्या हम नई विचारधाराओं जैसे समानता पर आधारित दर्शन को अपनाने के लिए तैयार हैं? श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय जरूर है कि आज के समय में हमारे समाज की नींव आखिर किन मूल्यों पर टिकी है। हमारा समाज जिस कोड पर चल रहा है, उसे समय समय पर स्कैन करना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।